हे माय ब्यूटीफुल लिसनर, मैं हूँ प्रिया और मैं आई हूँ आपको आपसे ही मिलाने। तो आज का लेसन स्टार्ट करें। लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें खुशियाँ महसूस ही नहीं होती, हमें प्रसन्नता महसूस ही नहीं होती। तो ऐसा क्या किया जाए कि हमें वो खुशियाँ वापस मिल सके, उन खुशियों का एहसास हमें दोबारा हो। तो ऐसी सिचुएशन में तो सबसे पहले तो खुद से कहें कि कोई भी व्यक्ति या स्थिति मुझे खुश या फिर ना खुश नहीं कर सकती, है ना। पहला अफर्मेशन हमारा यही होना चाहिए, क्योंकि खुशियाँ तो चॉइस हैं। हाँ जी, खुशियाँ तो चॉइस हैं। आज मैं खुश रहने का चुनाव करती हूँ, फिर चाहे जो हो जाए, मुझे तो हर हाल में खुश रहना है। रोज़ ज़िंदगी में ना जाने कितनी ही बातों को लेकर हम गुस्सा होते हैं या दूसरों को गुस्सा कर देते हैं, उनको गुस्सा दिला देते हैं। दूसरों को माफ़ करके या माफ़ी मांग कर भी तो हम खुद को खुश कर सकते हैं ना। अब आप सोचेंगे इसके लिए तो फिर मुझे उस इंसान के पास जाके माफ़ी मांगनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा हर बार करना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी आप अपने मानसिक स्तर पर भी मन से, दिल से उनसे माफ़ी मांग सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आपको सच्चे दिल से उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी अपने मन में। हर बार उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हर बार खुद को परेशान करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते तो हैं लेकिन मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि क्या करें, जाएं या ना जाएं, और बहुत बार हमारा ईगो भी बीच में आ जाता है ना। मुस्कुराकर बस आप खुद से कहें कि मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, और इसे बार बार दोहराएं। शुरू में थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन ये कहने की बजाय कि आप भाग्यशाली व्यक्ति होना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, खुद से कहें कि आप भाग्यशाली व्यक्ति बन रहे हैं, तो आपका माइंड इसको एक्सेप्ट कर पाएगा। क्योंकि प्रसन्नता का एक सिद्धांत यह भी है कि दूसरे जैसे हैं उन्हें हम वैसे ही एक्सेप्ट कर लें, है ना। क्योंकि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें हर्ट हो ही जाता है। और ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि सबसे ज़्यादा दुख कहाँ से मिलता है, जिनसे हम सबसे ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं। हाँ, तो जाहिर सी बात है, आपने जिनसे ज़्यादा उम्मीदें रखी होंगी तो दुख तो वहीं से मिलना है, क्योंकि आपने उम्मीदें बहुत ज़्यादा जोड़ ली हैं वहाँ से। क्योंकि और कोई कुछ करता तो शायद आपको इतना फ़र्क ना पड़ता, आप यही कहते हैं ना, लेकिन उसने ऐसा किया तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि आपने उम्मीदें वहाँ ज़्यादा रखी हैं। मत रखिए इतनी उम्मीदें वहाँ पे, एक्सपेक्टेशंस रखिए ही मत। जहाँ एक्सपेक्टेशंस नहीं होती वहाँ दुख भी नहीं होता। अपने आप से अच्छे शब्द कहें, अच्छी बातें करें, और हमेशा लेने वाला बनने की बजाय देने वाला बनने की सोचें कि मुझे देने वाला बनना है ना। जैसे हमारे देवता कैसे होते हैं, हमेशा देते ही रहते हैं, तो देने वाले बने। और गॉड को भी यही कहे कि मुझे हमेशा देने वालों में ही रखिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, है ना। इनके अलावा हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो खुशी है ना, वो हमारे अंदर ही होती है, उसे बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और जो खुशियों का टॉप सीक्रेट है, उसका एक ही तरीका है उसको पाने का, और वो है मेडिटेशन। आपको जब भी टाइम मिले, जब भी समय मिले, आपको दिन में 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, तो मेडिटेशन ज़रूर करें। खुद को 5 मिनट का समय ज़रूर दें। उस चार्जर से बात करें, चार्जर से नहीं, आप डायरेक्ट पावर हाउस से बात। छोटे मोटे चार्जर से काम नहीं बनने वाला, हमें डायरेक्ट पावर हाउस का हाथ पकड़, तो फिर तो अपनी बात बन ही जाएगी, है ना। तो प्रसन्नता को, भीतरी खजाने को ऊपर सतह पर लाने में हम जब कामयाब होते हैं तो हम खुशियाँ फिर ढूंढने की कोशिश नहीं करते। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई हमारे लिए क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, क्योंकि हम खुद से ही इतने खुश हैं। क्योंकि खुशियाँ हमारे अंदर ही। सुबह टीवी, न्यूज़पेपर वगैरह से नेगेटिव न्यूज़ देखने के अलावा हम कुछ पॉजिटिव बातें करें, खुद से मेडिटेशन ही कर। हो सके तो प्लांट्स के पास जाएं, उसमें पानी दें, उनसे बातें करें, खुले आसमान की तरफ देखें, उनको अपनी इच्छाएं बताएं, खुश रहें। क्योंकि नेचर से बेहतर हीलर कोई नहीं है ना। आपको कई बार चोट लगी होगी और आपने ऐसा महसूस किया होगा कि आपने उस चोट पे कुछ ध्यान नहीं दिया था खास, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे हील हो गई। तो नेचर से बड़ा हीलर कोई नहीं है, इसलिए अपने हीलर खुद बनिए और अपना डॉक्टर नेचर को बना लीजिए। फिर देखिए खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं आपकी लाइफ में कि नहीं।